भाग 1 जंगल जो सांस लेता है। रात के ठीक 12:12 बज रहे थे। बरसात के बादल आसमान पर ऐसे टिके थे जैसे किसी ने उन्हें कीलों से ठोक दिया हो। हवा चल तो रही थी, लेकिन उसमें सांसें थी, जैसे जंगल खुद जिंदा हो। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा गांव, खालगांव। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर रहता था बेताल दानव। गांव में एक कहावत थी, जो बेताल को देख ले वो या तो पागल हो जाता है या फिर अगली सुबह लाश बन जाता है। शाप की शुरुआत 20 साल पहले एक तांत्रिक आया था गांव में। नाम था काल भैरव त्रिपाठी। उसने गांव वालों से कहा था, इस पहाड़ी पर एक अधूरी आत्मा भटक रही है। अगर उसे बांधा न गया तो यह बेताल बन जाएगी। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी और उसी रात पहली लाश मिली। पेड़ से उल्टी लटकी हुई, आंखें बाहर, मुंह खुला और जीभ कटी हुई। उसके बाद हर साल अमावस्या की रात कोई न कोई मरता रहा। वर्तमान 4 दोस्त। आज 20 साल बाद 4 दोस्त उस गांव में पहुंचे। आरव दिल्ली से आया डॉक्यूमेंट्री मेकर, मीरा पैरानॉर्मल रिसर्चर, कबीर हंसने वाला, डर को मजाक समझने वाला, ईशान कैमरामैन। उनका मकसद साफ था, बेताल की सच्चाई को रिकॉर्ड करना। गांव के बुजुर्ग ने रोकने की कोशिश की। बेटा, बेताल सवाल पूछता है। आरव हंस पड़ा। हम भी सवाल ही पूछने आए हैं। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। बेताल सवाल नहीं पूछता, जवाब मांगता है, और गलत जवाब मौत होता है। पहाड़ी की चढ़ाई। रात के 11 बजे चारों दोस्त कैमरा और टॉर्च लेकर पहाड़ी चढ़ने लगे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए, हवा ठंडी नहीं, भारी होती गई। मीरा रुक गई। क्या तुमने सुना? कबीर हंसा। तुम्हारा डर बोल रहा है। तभी टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून घिस रहा हो। ईशान का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था। फिर एक आवाज आई, कंधे पर बोझ है तुम्हारे। आरव ने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन उसका कंधा झुक गया था, जैसे कोई अदृश्य शरीर उस पर बैठ गया हो। पीपल का पेड़। आखिर वो पहुंच गए। वो पेड़ सामान्य नहीं था, उसकी जड़ें ऊपर थी और टहनियां जमीन में घुसी हुई। पेड़ से उल्टी लाशें बंधी थी, पुरानी, सूखी, फिर भी हिलती हुई। मीरा फुसफुसाई, यह श्मशान पीपल। तभी पेड़ से एक परछाई नीचे उतरी। उल्टे पैर, लंबी गर्दन, पीठ पर शव और चेहरा। चेहरा नहीं था, सिर्फ मुंह। एक भयानक हंसी गूंजी। एक सवाल, 4 जवाब। बेताल का सवाल। बेताल हवा में उल्टा लटका था। उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंज रही थी। बताओ, वो क्या है जो पैदा होते ही मरने लगता है और मरते मरते जिंदा रहता है? कबीर बोला, मोमबत्ती। हंसी रुक गई। 1 सेकंड की खामोशी। फिर कबीर की गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसका शरीर गिरा।
सिर उल्टी दिशा में। मीरा चीख पड़ी। बेताल बोला, एक जवाब। गलत। अगला शिकार। अब बचे थे 3। बेताल धीरे धीरे आरव की तरफ झुका। अगला जवाब या अगली लाश। आरव के कंधे पर बोझ और भारी हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सांस कोई और ले रहा हो। और तभी पेड़ के पीछे से एक आवाज आई, भागो नहीं। बेताल को जवाब नहीं, मुक्ति चाहिए। एक बूढ़ा तांत्रिक अंधेरे से बाहर आया। काल भैरव त्रिपाठी, जिंदा, लेकिन उसकी आंखों में मौत तैर रही थी। यहीं से कहानी पलटती है। बेताल चिल्लाया। पूरा जंगल कांप उठा और आसमान से काली राख गिरने लगी, क्योंकि बेताल जाग चुका था। राख आसमान से गिर रही थी, ऐसी राख जो जमीन को छूते ही काली नसों की तरह फैल जाती थी। जंगल चीख रहा था। बेताल की गूंजती हुई हंसी ने हवा को चीर दिया। 20 साल बाद फिर आया है तू, काल भैरव। आरव, मीरा और ईशान जमे खड़े थे। कबीर की लाश उनके पैरों के पास पड़ी थी, गर्दन उल्टी, आंखें खुली। मीरा की आवाज कांप रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? काल भैरव ने सिर झुका लिया। हाँ, और अगर आज सच नहीं बताया तो ये तीनों भी सूरज नहीं देख पाएंगे। बेताल का जन्म 20 साल पहले उस पहाड़ी पर एक और गांव था, देवपुर। वहां एक लड़की रहती थी, चंपा। सुंदर लेकिन खामोश। लोग कहते थे वह भूतों को देख सकती है। एक रात गांव के मुखिया का बेटा मरा, बिना वजह। डर के मारे लोगों ने चंपा को दोषी ठहरा दिया। उसे पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। जीभ काट दी गई ताकि वह मंत्र न पढ़ सके। वह मरती रही और मरते मरते उसने श्राप दिया, मेरी आत्मा उल्टी रहेगी और जो सवालों का जवाब नहीं समझेगा वो जीने के लायक नहीं रहेगा। उस रात बेताल जन्मा। मीरा का रहस्य। मीरा की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। चंपा मेरी परनानी थी। आरव ने चौंक कर देखा। मीरा बोली, हमारे घर में पीढ़ियों से हर बेटी अमावस्या की रात उल्टे सपने देखती है। मैं यहाँ रिसर्च के लिए नहीं आई थी। उसने अपने गले से एक ताबीज निकाला। मैं उसे मुक्त करने आई थी। उल्टी दुनिया। बेताल जोर से हंसा। जमीन फटी। पेड़ की जड़ों के नीचे एक दरवाजा खुला। उल्टी दुनिया का सब कुछ उल्टा था। आसमान नीचे, जमीन ऊपर। लाशें चल रही थी और जिंदा लोग परछाई बन चुके थे। बेताल बोला, मुक्ति चाहिए तो सच का जवाब दो। उसने आरव की तरफ देखा। बताओ, इंसान सबसे बड़ा राक्षस कब बनता है? आरव की आवाज भारी थी। जब वह डर के नाम पर किसी बेगुनाह को मार देता है। जंगल शांत हो गया। बेताल की आंखों से खून के आंसू गिरे। अंतिम शर्त। काल भैरव आगे बढ़ा। बेताल को मुक्ति चाहिए, लेकिन कीमत चाहिए। उसने मीरा की तरफ देखा। रक्त वही दे सकता है जिसकी नसों में श्राप है। मीरा मुस्कुरा दी। अगर मेरे मरने से यह खत्म होता है तो मुझे मंजूर है। आरव चीख पड़ा। नहीं,
लेकिन बेताल ने हाथ उठाया। नहीं, बलिदान नहीं चाहिए। पेड़ जलने लगा। मुझे याद चाहिए कि कोई मेरी कहानी बताए। मुक्ति। मीरा ने कैमरे की तरफ देखा। यह कहानी कभी मत मिटाना। पेड़ राख बन गया। बेताल की आकृति धीरे धीरे एक लड़की में बदल गई। चंपा। उसने पहली बार सीधे पैर रखे और मुस्कुरा दी। सुबह हुई। जंगल शांत था। आखिरी डर। तीनों नीचे गांव लौट आए। वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने कहा, झूठ है। उस रात आरव के कंधे पर फिर वही बोझ महसूस हुआ और एक आवाज आई, कहानी सुनाने वाले कभी अकेले नहीं रहते। कैमरा अपने आप ऑन हो गया। Like, comment, and subscribe.